हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को मैं बताऊंगी और ये दिखाऊंगी मेरे नोट्स, मेरी बुक्स और मेरी बुक्स के जो अंदर के पेजेस है वो भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह पढ़ाई की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने घर पे ही रह के पढ़ाई करी है। ना मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी और ना मैं लाइब्रेरी गई। मैं 1-2 महीने बीच में लाइब्रेरी गई थी, लेकिन फिर मैंने खुद ही छोड़ दी क्योंकि बहुत टाइम खराब होता था आने जाने में। तो मैं जी हेल्प की ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ और इंग्लिश से मैं सेलेक्ट हुई हूँ और राजस्थान रैंक मेरी 20 है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले मेरी स्टडी टेबल दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी टेबल और ये ऊपर वाला ड्रॉवर और ये नीचे वाला जिसमें मेरी बुक्स रहती है। पहले तो मैं बुक्स अपनी यहाँ पे रखती थी जब पढ़ाई करती थी, लेकिन अभी मैंने बुक्स पैक कर दी अंदर। तो ये जो मेरी बुक्स है ये है, और भी काफ़ी सारी बुक्स है उधर रखी है क्योंकि इसमें इतनी ही आती है। तो मैं मेरी जो बार बार मैं रिवाइज करती थी उन बुक्स को आपको दिखाने जा रही हूँ। तो गाइस बुक्स तो बहुत सारी है, लेकिन मैं यहाँ कुछ सेलेक्टेड बुक्स लेके आई हूँ जिसके बारे में आपको बताऊंगी मैं। और बुक्स तो और भी पढ़ी है, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया है कि कौन कौन सी बुक्स मैं आपको बताऊंगी जिनको मैंने बार बार रिवाइज किया। कम से कम 10 बार तो मैंने रिवाइज किया ही है इनको। तो सबसे पहले इंग्लिश से शुरू करते हैं। तो मेरे पास थी थॉमसन एंड मार्टिने की ये बुक। इसमें से मैंने आर्टिकल्स पढ़े और नरेशन इसमें से पढ़े मैंने, और सेलेक्टेड टॉपिक से इसमें से पढ़े मैंने। तो मैं आपको इसके जो पेज है वो दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह हाईलाइट किया इनको और किस तरह मैंने हाईलाइट करके पढ़ाई करी। तो बार बार चीज़ों को पढ़ा मैंने, इसीलिए ये बुक थोड़ी आप देख सकते हो। फिर भी लेकिन फिर भी ये तो बहुत ही सही है, आगे जब दिखाऊंगी तो उनकी तो हालत खराब ही हो जाएगी। फिर है माइकल स्वान, बहुत ही महंगी है भाई साहब। इसमें से मैंने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है, वो है प्रिपोजिशन। उसके लिए मैंने ये मंगवाई थी और ये भी बहुत ही हेल्पफुल रही मेरे लिए और आगे काम भी आती रहेगी। तो बुक से लेके कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए और बहुत अच्छी थी ये। फिर है एम एच अब्राम्स। ये बुक्स को मैंने इतना डिटेल से पढ़ा कि किसी को भी नहीं पढ़ा होगा। इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टफ है, हमारे लिए टफ हो सकती है क्योंकि हमारी इंग्लिश जो है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है। तो मैंने पहले तो इसको पढ़ा, अपने लेवल पर समझने की कोशिश की, लेकिन फिर संस्कृत डिपार्टमेंट वाले एग्जाम में देखा कि बहुत ही डिटेल से इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी, तो उनको फिर मैंने ये जो है ये इसका जो जैसे कोई टॉपिक करना है जैसे एलिजाबेथन एज करना है, तो उसको मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक करके फिर चैट जीपीटी में डाला और मैंने उसको डिटेल से पढ़ा अपनी इजी लैंग्वेज में। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होगी, लेकिन आप अगर बार बार रिवाइज करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मैंने इसमें से मोक एपिक पढ़ा है यहाँ से। फिर है, फिर आप देख सकते हो ये पेज एलईडी। ये देखो मैंने इस तरह हाईलाइट किया है और अंडरलाइन भी किया है ये रेड पेन से। तो ये चीज़ें एक बार में नहीं की है मैंने। मैंने पहले येलो से हाइलाइट किया, फिर ग्रीन हाइलाइटर से किया, फिर मैंने फिर पढ़ा तो मैंने रेड पेन से भी अंडरलाइन किया इसको। ये है आप गोथिक नोवेल, ये देख सकते हो आप गोथिक नोवेल है। इसमें आपको एक लाइन में 4 क्वेश्चंस मिल जाएँगे। तो बहुत ही डिटेल से हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है। अगर आप पढ़ोगे तो ये है मेरी एमएच अब्राम्स। फिर है ये मेरे नोट्स। ये लिटरेचर के नोट्स हैं जो मैंने इंटरनेट से सर्च करके खुद लिखे हैं। ये है तो इतनी सी, लेकिन इसमें इतनी सी बुक लिखने में, ये इतनी सी नोटबुक लिखने में मुझे 1 साल तो लगा ही है कम से कम। क्योंकि एक जगह देखते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें तो सेम मिल जाती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें कहीं-कहीं पर मिलते हैं, तो वो पॉइंट्स इनमें ऐड किए हैं मैंने। फिर है नाथ पब्लिकेशन की गाइड। इसका मैंने बहुत बार रिवीजन किया है और ये इतनी बड़ी है गाइड। ये इतनी बढ़िया है लेकिन फिर भी मुझे छोटी लगती है, और मैंने देखो आप देख सकते हो इसमें खुद के अलग-अलग जगह से सर्च करके मैंने पेज इसमें चिपकाए हैं। ये देखो आप। तो इतनी बड़ी गाइड है, किसी को तो लगता है कि ये गाइड इतनी भी बड़ी पढ़ी नहीं जाती, लेकिन मुझे ये छोटी लगती है। इसका कंटेंट भी मुझे कम लगता है लगा, इसलिए मैंने अलग-अलग जगह से सर्च करके ये आप देख सकते हो उद्योग पत्रिका। और मैंने पॉलिटिकल इसी बुक से पढ़ी है और ये पेजेस चिपकाए हैं बीच में, और यहाँ पे जो साइड में जगह है यहाँ पे मैंने लिखा भी है। और आप देख सकते हो आपको इसमें जगह-जगह चिपकाए हुए पेज मिल जाएँगे। और ये रहे फिर और भी रहे। पॉलिटिकल मैंने सारी इसी से पढ़ी है और उसके लिए मैंने अलग से कोई बुक नहीं ली। पॉलिटिकल जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है उसमें बहुत डिटेल से है। ये देखो आप, बहुत ही गंदी फट गई थी फिर चिपकाई है। मेरे पापा ने इसकी सिलाई भी करी थी। फिर है राहुल चौधरी की बुक,
राजस्थान ज्योग्राफी की। और क्योंकि हमारे टाइम में जो है ज्योग्राफी चेंज हो गई थी, ज़िले चेंज हो गए थे, ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए मैंने ये अलग से बुक ली। तो ये सीखवाल की बुक है और इसमें बहुत डिटेल से हैं, चीज़ें बहुत डिटेल से दी गई है। आप देख सकते हो, इसको भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है, हाईलाइट पेन से अंडरलाइन। फिर है मेरे मॉड्यूल्स। जी हेल्प के मॉड्यूल बहुत ही हेल्पफुल रहे मेरे लिए। और मैं जी हेल्पियन हूँ और ये मॉड्यूल फर्स्ट है। और ये आपका नहीं, मॉड्यूल सेकंड है, सॉरी। देखो इसमें भी मैंने पेज चिपकाए हैं और ये मेरे लिटरेचर के नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए हैं अलग से। और ये तो है ही इसमें, यहाँ पे नीचे ऊपर जहाँ जगह मिली मैंने सब जगह लिख दिया, जो कुछ मिला। इसमें भी मैंने पेज चिपकाए हुए हैं। ये देखो, ये आप देखो पीआरबी के, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। ये देखो, ये एक और पेज, तो मैंने इसमें भी खूब सारे पेज चिपकाए हैं। ये देखो, ये देख सकते हो। और ये यहाँ पे जहाँ पे भी जगह फिर है रेन एंड मार्टिन, ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है, इजी लैंग्वेज है और समझ में आता है। बहुत सारे मोस्टली टॉपिक्स मैंने इसमें से किए हैं। और वोकेबलरी में मैंने वो सॉरी फ्रेजल वर्ब, वो भी इसमें से ही करी है मैंने। ये देखो, ये भी पेज देख सकते हो आप। तो बहुत गहनता से पढ़ाई करनी पड़ती है दोस्तों, बहुत गहनता से पढ़ाई करनी पड़ती है। ये मैंने फ्रेजल वर्ब करी है, ये देखो, ये देखो। और फ्रेजल वर्ब मैंने वो कौन सी बुक की, थॉमसन एंड मार्टिनेज से, उसमें उसमें से भी करी थी। और हमारे जो एग्ज़ाम हुआ उसमें थॉमसन मार्टिनेज में से भी उसमें से ही आई थी। तो ये देखो, मैंने इसको भी लाल पीला नीला कर रखा है। तो गाइस मेरी मोस्टली बुक हो गई है। जी हेल्प के मॉड्यूल्स मैंने सारे लिए थे, बाकी के 3 मॉड्यूल्स 4 मॉड्यूल्स लिए थे मैंने। और बाकी के 3 मॉड्यूल्स कहीं और पे हैं, वहाँ पे रखे हैं। ये एक ही मॉड्यूल लाई में। इन बुक्स के अलावा मेरी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए भी मैंने बुक्स पढ़ी थी। तो गाइस स्ट्रेस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस जो है वो होता ही है, सबको ही होता है। तो मैंने सबसे पहले पढ़ी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें मैंने चीज़ों को विजुअलाइज़ किया और ये बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए। फिर है हाउ टू, ये जो एग्ज़ाम था उससे पहले मैंने 2-3 महीने पहले मैंने परचेज़ करी थी। तो ये है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अ, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। और फिर है द सीक्रेट। ये बुक का सीक्रेट तो इसमें क्या है मैं आपको शॉर्टली नहीं बता सकती। इसका सीक्रेट तो आप इसे खुद पढ़कर ही बता सकते हैं। तो ये जो है ये जो दोनों बुक्स हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और ये दूसरी बुक है द सीक्रेट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है लिखी गई। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैंने खुद ने अप्लाई किया है और आप भी करो अप्लाई। और बस हो गया मेरा तो। थैंक यू।